5 राज्यों में टेरर नेटवर्क का बड़ा खुलासा। दिल्ली से आफताब और सूफियान नाम के संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। दोनों से हथियार और आईडी बनाने का सामान बरामद है। 5 राज्यों से अब तक कुल 5 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। रांची से असहर दानिश गिरफ्तार। दानिश के ठिकाने से केमिकल आईडी बनाने का सामान बरामद हुआ। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का करेंगे दौरा। वाराणसी में सुबह 11:30 बजे मॉरिशस के पीएम डॉक्टर रविचंद्र रामगुलाम की करेंगे मेजबानी। पीएम मोदी और पीएम रामगुलाम के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विकास में साझेदारी सहित अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वाराणसी पहुंचने पर मॉरिशस के पीएम नवीन रामगुलाम का बहुत जोरदार स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को लखनऊ में किया गया हाउस अरेस्ट। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान प्रदर्शन करने की कर रहे थे तैयारी। पीएम मोदी आज उत्तराखंड का करेंगे दौरा। शाम को 4:15 बजे उत्तरकाशी और चमोली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम मोदी हवाई सर्वे के बाद शाम को 5 बजे अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। बाढ़ के हालात और राहत की लेंगे जानकारी। पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। अमेरिका के कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक चार्ली क्रिक की गोली मारकर हत्या। यूटा वैली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान मारी गई गोली। यूनिवर्सिटी में द अमेरिकन कमबैक और प्रूव मी रॉन्ग के नारे से सजे एक सफेद तंबू के नीचे भाषण देते हुए चार्ली क्रिक को गोली लगी थी। चार्ली क्रिक के गले में लगी थी गोली। चार्ली क्रिक को गोली लगने के बाद यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप। दरवाजे से भागते नजर आए लोग। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। चार्ली क्रिक की मौत पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जताया दुख। चार्ली को देशभक्त बताते हुए रविवार तक राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का ऐलान किया। नेपाल की अंतरिम सरकार के पीएम बनने की रेस में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे। आर्मी चीफ से मिलकर अंतरिम सरकार की बागडोर संभालने पर जताई सहमति। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने सुशीला कार्की को दिया अपना समर्थन। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जल्द से जल्द अंतरिम सरकार के गठन की मांग की। बालेन शाह ने जेन जी से संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का आभार जताते हुए लिखा, हम सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सुशीला कार्की के नाम से जेन जी आंदोलनकारियों का एक गुट नहीं है खुश। आर्मी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने किया प्रोटेस्ट। सुशीला कार्की के खिलाफ जताया विरोध। काठमांडू में हिंसाग्रस्त इलाके में सुबह में देखी गई शांति। अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा। नेपाल हिंसा को लेकर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के बीच कलाकृति बनाई। कलाकृति के जरिए शांति की अपील। फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शन के दौरान नए पीएम सेबेस्टियन लेकार्नू ने संभाला पदभार। पूर्व पीएम फ्रांसवा बायमारू ने सार्वजनिक समारोह को सौंपी सत्ता। बिहार को चुनावी सौगात। केंद्रीय कैबिनेट ने मोकामा से मुंगेर तक 4 लेन हाईवे और भागलपुर से रामपुर हाट तक डबल ट्रैक को मंजूरी दी। 1,13,00,000 लाभार्थियों के खाते में पहुंची सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की रकम। नीतीश कुमार ने 1263 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। बिहार चुनाव में बीजेपी महिला मोर्चा ने संभाली कमान। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, घर घर जाकर एनडीए के विकास कार्यों की देंगी जानकारी। तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में राहत सामग्री बांटने पहुंचे तेज प्रताप यादव। नदी के बीच में राहत सामग्री लेते दिखे बाढ़ से प्रभावित लोग। तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी के चुनाव क्षेत्र में जाकर कसा तंज। कहा कि आपका विधायक फेल है, नाच गाना कर रहा है, उनको जनता की सेवा करना आना चाहिए। सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर केस के मामले में दिया जमानत। हालांकि फिलहाल जेल में ही रहेंगे आजम खान। आजम खान ने रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के 10 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील किया था। 12 अगस्त को हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा कि सनातन भारतीय गौरव का प्रतीक राम मंदिर के निर्माण पर जो अभिभूत नहीं हुआ उससे भारतीय होने में संदेह। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जन्म दिवस पर पीएम मोदी ने अखबार में लेख लिखकर बधाई दी। भागवत को संघ की महान परंपरा का मजबूत धुरी बताया। पीएम मोदी बोले, भागवत स्पष्ट विजन और ठोस एक्शन के गुणों से भरपूर है। उनका जीवन सतत प्रेरणा देने वाला है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देशभक्ति और देशभक्त को बताया एक। कहा कि अलग अलग शब्द नहीं है लेकिन वास्तविकता में दोनों एक ही हैं। जो वास्तविक देशभक्त है वही तो देशभक्ति भी करेगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मांग। भारत भूटान जल बंटवारा समझौते में बंगाल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल का विकास चाहती हूं, इसलिए मुझे हर दिन अपना अपमान भी सहना पड़ता है। मैं बंगाल के लिए कुछ भी सहने को तैयार। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर पलटवार। कहा कि बंगाल में हर तरफ भ्रष्टाचार, पुलिस गुंडे और मुख्यमंत्री के भतीजे राजस्व की लूट कर रहे हैं। पटना के राजेंद्र नगर इलाके में आरजेडी नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या। 2 अज्ञात हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हुए। पुलिस को मौके से कारतूस के 6 खोखे बरामद हुए। वारदात के वक्त मौजूद राजकुमार राय के ड्राइवर से होगी पूछताछ। हमलावरों की तलाश जारी। पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 53 तक पहुंची। बाढ़ से 2185 गांव प्रभावित हुए हैं।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रही लैंडस्लाइड, करीब 70 घरों को पहुंचा नुकसान, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। एशिया कप में आज बांग्लादेश का हांगकांग से होगा मुकाबला, अबू धाबी में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। एशिया कप में टीम इंडिया का धमाकेदार आगाज, गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, 27 गेंदों में यूएई के खिलाफ जीता है मैच।